चलो देखो यहाँ क्या कह रहा है, एक एल्यूमिनियम वायर, एक स्टील वायर है, एक एल्यूमिनियम वायर है, ठीक है। लेंथ एक का 80 सेंटीमीटर है, एक का 40 सेंटीमीटर है, फिक्स्ड सपोर्ट के बीच में। ये वाला सपोर्ट यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स्ड है, मतलब ये तो नोड है, मानते हो, ये भी नोड है कि नहीं। क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टील वायर का दिया हुआ है 1 mm² और इसका दिया हुआ है 3 mm² एल्यूमिनियम वाले का। तो बोला है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, विच कैन प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव्स इन द सिस्टम। स्टैंडिंग वेव्स इन द सिस्टम कहने का मतलब क्या है, सीधा सीधा मतलब है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो है ये रेजोनेंस में है, किसके साथ, बोलो, दीज बोथ ऑफ दीज, ये स्टील वाला वायर भी रेजोनेंस में है और ये एल्यूमिनियम वाला वायर भी रेजोनेंस में है, किसके साथ, ट्यूनिंग फोर्क के साथ। आई बात समझ, बोलो। यस सर। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच क्या है, कैच ये है कि यहाँ पे जो हमारा जॉइंट है, जॉइंट हमारा क्या है, जॉइंट इज अ नोड, ठीक। चलो, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है, जॉइंट नोड कैसे? क्वेश्चन में है दिया हुआ कि जॉइंट हमारा नोड है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ स्टील दिया हुआ है, ठीक है। चलो, अब एक चीज देखो यहाँ पे, जॉइंट हमारा नोड है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टील वायर के दोनों एंड फिक्स्ड हो गए, फिक्स्ड हुए कि नहीं हुए, ये बताओ। और वैसे ही यस सर। एल्यूमिनियम वायर के भी दोनों एंड फिक्स्ड हो गए, है ना। तो वही पूछ रहा था मैं। हाँ सर। यस। अच्छा, अब कहने का मतलब ये है, एक ही ट्यूनिंग फॉर्क से इसको भी वाइब्रेट कर रहे हैं, स्टील वाले को भी और एल्यूमिनियम वाले को भी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। तो हाँ जब एक ही ट्यूनिंग फॉर्क से यस स्टील सर। वाले, फ्रीक्वेंसी। एक ही ट्यूनिंग फॉर्क से स्टील वाले को भी वाइब्रेट करा रहे हैं और एल्यूमिनियम वाले को भी वाइब्रेट करा रहे हैं। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी जो है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हमारा सोर्स पे डिपेंड करता है कि नहीं, पिछले प्रॉब्लम जैसा सर। 40, है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सर। स्टील, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टील इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, ऐसा बोल सकता हूं मैं। हाँ सर। यस सर। अच्छा, अब मान लेते हैं कि इसमें जो है, इसमें जो है हमारा हार्मोनिक का नंबर है n1 और इसमें जो है हार्मोनिक का नंबर है n2। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो है, जो स्टील वाला जो है, स्टील वाला जो वायर है, मान लो वो nth हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है, n1। तो n1 फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, n1 N1 V/2L। v1/2l1, चलेगा। हाँ सर। और जो एल्यूमिनियम वाला है वो n2th हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है, तो n2 इंटू v2/2l2, बोलो। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। अच्छा, अब एक चीज और कि ये दोनों जॉइंट हैं। अब ये दोनों जॉइंट हैं, तो जॉइंट है तो इन दोनों में क्या होगा, दोनों में टेंशन सेम होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो टेंशन यस सेम है, सर। मतलब दो वायर्स हैं, दोनों जॉइंट है ऐसे, एक एक वायर ये है और एक वायर ये है, पतला वाला। तो दोनों जब जॉइंट है मतलब दोनों में क्या है, टेंशन सेम है। तो सेम है। V1 का वैल्यू क्या होगा, बोलो। V1 और रूट V2 सेम T होगा। बाई U1। रूट T1/μ1/2l1 इज इक्वल टू रूट T2 बाई U2 बाई रूट 2L1 T2/μ2/2l2। 2L2। ठीक है, कोई दिक्कत। नहीं सर। चलो, तो नो सर। n1 और टेंशन T1 T2 दोनों से कट गया, ठीक है। तो ये हो गया 1/μ1, है ना, डिवाइडेड बाई, इसको ऐसा लिखूं 1/2l1 चलेगा, हाँ इज इक्वल टू हाँ सर। n2 रूट 1/μ2 इंटू 1/2l2, ये भी चलेगा। 2 भी कट जाएगा। यस सर। 2 भी कट गया। अब आप लोगों ने पढ़ा है म्यू इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया, यस सर। पढ़ा है। वैल्यू एकदम हमेशा लास्ट में डाला करो। तो ρ1a1 इंटू 1/l1, अभी भी क्यों डाल रहे हो सर? रेशियो लेके करेंगे तो ज्यादा अभी इजी करेंगे करेंगे, रुक जाओ, वैल्यू हमेशा लास्ट में डालेंगे। ρ2a2 इंटू 1/l2। अब एक चीज देखो यहाँ पे, दोनों का डेंसिटी और एरिया का प्रोडक्ट लो तो कितना आता है, देखना। एल्यूमिनियम का आएगा 2 सेम पॉइंट। आता है। दोनों का डेंसिटी इंटू एरिया सेम आएगा, देखना। 2 मिनट। सेम आ रहा है। हाँ सर। सेम आ रहा है क्या, देखो।
स्टील के लिए देखो, स्टील का डेंसिटी कितना है 2.6, एरिया कितना है 1, ठीक है। इसका देखो 7.8, अरे हाँ नहीं सर, नहीं, इतना है। नहीं सर, अलग अलग है। अच्छा नहीं नहीं, उल्टा कर दिया मैंने। अरे हाँ, इसका इसका इसके साथ ज्यादा मल्टीप्लाई है। करो ना, 2.6 वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 वाले के साथ, एल्यूमिनियम वाले है ना, हाँ और हाँ, हाँ हाँ को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, स्टील वाले। सेम आ रहा है क्या प्रोडक्ट? सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। हाँ सेम आ रहा है। सेम है। मतलब वो भी कट जाएगा, देखो तो हाँ सर, कट जाएगा। ये भी कट गया, है कि नहीं? तो मतलब मेरे पास जो फाइनल रिलेशन जो आ रही है वो आ रही है, देखो तो ये आ रही है N1/L1 इज इक्वल टू N2/L2। N2/L2। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, N1 इज इक्वल टू N2 इंटू L2/L1। L2 किसके लिए? राइट साइड वाले के लिए। L2 कौन सा है? 80/60। एल्यूमिनियम है L2, 60/80 60/80। है ना। तो N2 मतलब बेसिकली हो जाएगा N1 इज इक्वल टू N2 इंटू 60/80, कितना हो गया बोलो? 3/4। 3/4। मतलब बेसिकली हमारे पास रिलेशन ये आ रहा है, देखना ध्यान से, 4N1 is equal to 3N2। N1 इज इक्वल टू N2 इंटू 3/4, N1 इज इक्वल टू N2 इंटू 3/4। अब हमारे पास क्या होना चाहिए कि N1 और N2 दोनों इंटीजर होने चाहिए, हाँ सर। मानते हो? हाँ N2 की वैल्यू 1 डालूंगा तो चलेगा क्या काम? नहीं, क्योंकि अगर N1 क्या हो जाएगा, N1 3/4 हो जाएगा, ये तो गलत हो गया, 3/4। है ना। तो 4 डाल दो ना इनटू वैल्यू। हाँ, मतलब हमको मिनिमम चाहिए, अब ऐसा मिनिमम वैल्यू चाहिए, दोनों ठीक है, ऐसा मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऐसा चाहिए ताकि, है ना, हमारा जो ट्यूनिंग फोक हो दोनों को वाइब्रेट करा सके। मतलब अब फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए तो N1 N2 भी मिनिमम चाहिए। क्वेश्चन में दिया गया था ना कि फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए, यस सर। so N1 and N2 also मिनिमम, मानते हो? यस सर। अब कहने का मतलब ये है, अब N2 की मिनिमम वैल्यू ऐसी हो ताकि N1 भी इंटीजर निकले, मतलब N2 की वैल्यू क्या होगी? 4, ठीक है। N1 की वैल्यू क्या हो यस गई? सर। N1 की वैल्यू आ गई 3। अब फ्रीक्वेंसी हमने क्या निकाला था? फ्रीक्वेंसी वाज N1 इंटू V1/2L1, ठीक है। तो इसमें या और N2 V2/2L2, ठीक है। तो या तो ये इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, वैल्यूज आंसर आ जाएंगे, ठीक है। V1 की वैल्यू क्या होगी? √T/ρ1A1। अब ये ध्यान रहे, टेक प्रॉपर केयर ऑफ यूनिट, ठीक है। टेक यूनिट्स इन SI, वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा, एकदम बड़े ही आराम से आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर? हाँ सर। कोई परेशानी? नहीं।